दक्षिण एशिया में इस समय मिसाइलों को लेकर एक होड़ सी मची हुई है। ऐसे समय में भारत ने अपने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सेना में शामिल करने का फैसला किया है। आइए हम देखते हैं ब्रह्मोस की विशेषताएं क्या हैं और इसकी मारक क्षमता कितनी बेहतर है अन्य मिसाइलों की तुलना में। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है। दोनों देशों के बीच 1998 में हुए एक समझौते के बाद भारत में ही इसका विकास किया गया। 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को तहस नहस कर देने वाली मिसाइल ब्रह्मोस का नाम रूस की मास्कोवा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलाकर रखा गया है। इस पूरी परियोजना पर भारत ने 634 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने इस परियोजना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 370 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस क्रूज मिसाइल को दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में विकसित किया है, जिसे रक्षा विशेषज्ञों ने भी भारत की शानदार उपलब्धि बताया है। तो इस मिसाइल को प्राप्त करने के बाद मैं समझता हूं कि भारत की जो मिसाइल क्षमता की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको बढ़ोतरी मिलेगा। ब्रह्मोस की जो अहमियत है वो भारत का जो हाथ है और मजबूत करेगा। आम मिसाइल और क्रूज मिसाइल में एक साफ अंतर है। जब आम मिसाइल की बात करते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या अग्नि हो या दूसरी श्रेणी की मिसाइलें हों, इन्हें जब हम फायर करते हैं तो पृथ्वी से ऊपर जाके पहले स्पेस पे जाती हैं, फिर वहाँ से नीचे आकर अपने टारगेट को भेजती हैं। लेकिन जब क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल की ऊंचाई अधिकतम 15 से 30 मीटर होती है, फिर अपने टारगेट को सीधे टारगेट को भेजती है और यही क्रूज मिसाइल की विशेषताएं होती हैं। आम मिसाइल और क्रूज मिसाइल में एक खास अंतर होता है। एक आम मिसाइल यानी IRBM इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सीधे चीरते हुए निकल जाती है और अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है, जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की बराबर ऊंचाई पर जाती है और फिर अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। साथ ही ये सुपरसोनिक मिसाइल किसी भी राडार की पकड़ में भी नहीं आएगी। रक्षा जानकारों का कहना है कि इस तरह की मिसाइलें दक्षिण एशिया के 2 प्रमुख देशों पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है। इतनी मिसाइल साउथ ईस्ट एशिया इस इलाके में हैं, उनमें सबसे जो है इसकी कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि ये सुपरसोनिक है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम। दूसरी चीज़, इसका रेंज जो है बाकी जो मिसाइल्स इलाके में है उनसे 3 गुना ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, CEP जिसको बोलते हैं, मतलब कितने बड़े इलाके में सोचते हैं मिसाइल यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसकी 0 सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इन खूबियों की वजह से मिसाइल रेस जो आप कह रहे हैं या मिसाइल का जो चल रहा है डेवलपमेंट, उसमें ये बहुत अहम जो हमने अचीव किया है। ब्रह्मोस को नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है और अब वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे सुखोई 30 जैसे अत्याधुनिक विमानों पर तैनात करने की कवायद भी चल रही है। 300 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर 200 किलो तक वजन लादा जा सकता है, जो आणविक, रासायनिक या परंपरागत हथियारों को ले जाने की क्षमता रखती है। पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2 मिसाइलों को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है और अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब नंबर है क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, जिसे सेना में शामिल किए जाने का फैसला लिया जा चुका है। क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो हवा की गति से 3 गुना ज़्यादा तेज चलती है और किसी भी राडार से इसे पकड़ना मुश्किल है। इससे दक्षिण एशिया में भारत का पलड़ा जरूर कहीं ना कहीं भारी होगा और रक्षा रणनीति में एक खास बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन राजेश मीना के साथ आकाश श्रीवास्तव, S1 दिल्ली।